नमस्कार किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बागवानी के साथ साथ मुर्गी पालन। किसान साथियों, आज पूरी इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या हम बागवानी के साथ साथ मुर्गी पालन कर सकते हैं या क्या हमें बागवानी के साथ साथ मुर्गी पालन करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या ये फायदे का सौदा है या इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो नमस्कार साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथियों से अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई बेल आइकॉन को भी प्रेस जरूर कर लें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए और उसका आप लाभ उठा सको। किसान साथियों, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई उसका चार्ज आपको नहीं पे करना, तो ये फ्री का है। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को तो इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं और अच्छी वीडियो आप भाइयों के सामने प्रस्तुत करूंगा, डालूंगा। तो सभी से अनुरोध है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान साथियों, जो किसान भाई बागवानी की फार्मिंग करते हैं, बागवानी की खेती करते हैं, यानी जिस किसान भाई ने अपने खेत में बाग लगा रखा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का बाग हो, चाहे वो संतरे का बाग हो, आम का बाग हो, या सेब का बाग हो, या अमरूद का बाग हो, यानी किसी भी प्रकार का बाग हो, किसी भी फल का, तो उसमें क्या होता है किसान साथियों कि हम शुरू के जो 3 साल हैं, 2 साल हैं, तब तक तो हम उसमें नीचे की दूसरी क्रॉप ले सकते हैं, दूसरी फसल उगा सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कोई सब्जी वर्ग या फसल लगा दी, कोई सब्जी लगा दी नीचे, या उसमें हमने हल्दी लगा दी, या उसमें हमने अदरक लगा दी, या उसमें हमने और कोई भी, आप जिस इलाके में आप रहते हो जो फसल आप उगाते हो वो हमने कोई नीचे की फसल लगा दी है। परंतु जब बाग बड़ा हो जाता है तो उसकी छाया बहुत घनी हो जाती है और ज्यादा छाया होने के कारण हमारी जो नीचे की जो फसल है वो हम नहीं उगा पाते उसमें, और वो हमारी जो जमीन है वो खाली पड़ी रहती है। यानी छाया अगर ज्यादा हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारे पौधों में नहीं हो पाएगी, जो नीचे छाया होने के कारण, क्योंकि पौधा सूर्य से प्रकाश लेकर के अपना भोजन बनाता है, तो वो प्रकाश उस तक नहीं पहुंच पाएगा, पौधों तक, छोटे पौधे तक छाया रहेगी, तो हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाएगी, तो हमारे पौधे डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, उस जगह को हम ऐसा क्या काम करें कि हमारी वो फसल जो खाली जगह है वो यूटिलाइज हो जाए, वो उसमें हम अपना कोई काम कर सकें। तो किसान भाइयों, सबसे अच्छा कार्य है इसमें मुर्गी पालन। वो ब्रॉयलर मुर्गी पालन नहीं है, देसी मुर्गी पालन। जो हमारी देसी मुर्गियां होती हैं, अगर हम उसमें पालन करेंगे तो किसान भाइयों उसमें हम खाली जमीन का उपयोग करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए उसके क्या क्या फायदे होंगे मुर्गी पालन के। अगर आप उसमें मुर्गी पालन करते हो तो उसमें क्या क्या फायदे आपके हो सकते हैं। नंबर 1, उसमें जो खरपतवार उगेगी उसको मुर्गी खा जाएंगी। यानी आपका जो मेहनत है, जो आपको लेबर लगानी है, आप उसमें नलाई गुड़ाई का काम करते हो, वो आपको नहीं करना। उसमें नलाई गुड़ाई का काम आपकी मुर्गियां करेंगी। नंबर 2, उसमें जो पत्ते ऊपर से गिर जाते हैं, कई बार पतझड़ आ जाती है, बरसात आ जाती है, या और कोई तूफान आ जाता है, हवा तेज चलती है, तो बहुत सारे पत्ते नीचे गिरते हैं, तो उसको खा करके मुर्गियां अपना पेट भर लेंगी। कई बार आपके फल जो खराब हो जाते हैं, कोई किसी प्रकार से तेज तेज तूफान आ गया या तेज बरसात आ गई, तो उसके कारण आपके फल भी कई बार नीचे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, या कोई बीमारी आने के बाद आपके फल आधे पके नीचे गिर जाते हैं, तो उसको वो बर्बाद नहीं होने देंगी, आपके लिए वेस्ट है, वो उसको खा करके अपना पेट भर लेंगी। तो उसमें आपको मुर्गी पालन, जो देसी मुर्गी पालन है, उसमें आपका कोई खर्चा भी ज्यादा नहीं है। बहुत थोड़े खर्चे में आपका मुर्गी पालन बाग के अंदर इजीली आपका हो सकता है। उसमें आपको कोई ज्यादा शेड बनाने का खर्चा नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से शुरू से उसको आप फ्री ओपन रेंज रखोगे,
तो आपको ना तो शेड बनाने की जरूरत होगी, ना आपको कोई उसमें खाना डालने की जरूरत होगी। कीड़े मकोड़े नीचे खाकर अपना गुजारा कर लेंगी और आपका जो पत्ते गिरेंगे उसको खाएंगी, खरपतवार होगी उसको खाएंगी, और आपका जो खराब जो फल होगा नीचे गिरेगा टूट करके उसको खाएंगी। तो इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। उसमें किसान साथियों केवल एक आपको खर्चा करना पड़ेगा, और वो भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। तार फेसिंग, बाउंड्री आपको अपने खेत की मजबूत करनी पड़ेगी। अच्छी बाउंड्री तार जो जाली आती है तारों की, तार जाली, वो आपने केवल एक खर्चा लगाना पड़ेगा। और वो तो वैसे भी आप अपना जो अगर बागवानी आपने कर रखी है तो बाग में नुकसान ना हो तो बाउंड्री तो वैसे भी आपने करनी है, तार फेसिंग तो वैसे भी आप लगाओगे। ज्यादा कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की भी आपको इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। वो उसी आपका जो बाउंड्री आपने बागवानी के लिए की है उसी में आपका वो मुर्गी पालन आप कर सकते हो। देसी जो मुर्गियां होती हैं उनमें कोई ज्यादा बीमारी भी नहीं आती है, और वो आपका फ्री में आपका पलेंगे। और आज के दिन आप सब भाइयों को पता है कि हमारा कृषि भूमि जो है, उपजाऊ जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, उसकी कमी होती जा रही है, और लोग जो है ज्यादातर मांस की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। तो मुर्गी का मांस दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला मांस है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुर्गी का मांस खाया जाता है, उसके बाद दूसरा कोई मांस आता है। तो हमारा भारत के अंदर भी मुर्गी का जो मीट है उसकी जो खाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ऐसा माना गया है कि इसकी संख्या आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगी। तो अगर आप उसके साथ साथ आपके बागवानी के साथ साथ अगर आप मुर्गी पालन करते हो तो स्वाभाविक है आपका मुनाफा 2 गुना नहीं 3 गुना भी हो सकता है। आपके लिए जमीन वो खाली पड़ी है, वेस्ट है, उसमें आप कोई काम नहीं कर रहे, और अगर आप उसमें मुर्गी पालन करते हो तो बहुत अच्छा तरीका आप उसमें ये कर सकते हो। मुर्गी पाल करके अपना आय का साधन आप बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, जो किसान भाई बागवानी की फार्मिंग करते हैं तो उनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप उसमें देसी मुर्गी का पालन करें और उसमें अपना मुनाफा जो है अच्छा मुनाफा कमा करके और अपनी आमदनी का साधन बनाएं।